यस माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज आप सारे लोग का आज की इस नए वीडियो में, जहाँ पे हम जानने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। क्योंकि बहुत सारे लोग को डाउट रहता है कि सर फोर्स में जो इनकम आती है वो कैसे विड्रॉल होती है, सर फोर्स में जो इनकम आती है उसको विड्रॉल करने का प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग को ये भी डाउट होता है कि क्या फोर्स में जो इनकम आती है वो विड्रॉलेबल होती है या नहीं होती। तो आज हम दूर करने वाले हैं इन सारे डाउट को, और आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से आप अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। राइट, कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक आप टिके रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए कि किस तरीके से हम विड्रॉल कर सकते हैं एंड विड्रॉल करने में कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए आपको पूरी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राइट, तो सबसे पहले आपको जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डैशबोर्ड। राइट, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा है क्या कॉइन है, कितना आपने कॉइन आपके वॉलेट में कितने कॉइन है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी जो कॉइन हमारे पास है वो दो फॉर्म में है। सबसे पहला है डायस्टेबल कॉइन एंड दूसरा है मैटिक। तो जो डायस्टेबल कॉइन है उसकी प्राइसिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि लगभग $130 के बराबर है। तो $130 हमारा डाई अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इसको विड्रॉल करके, राइट, कि इसको विड्रॉल कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ विड्रॉल करने का जो सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बहुत सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही ईजिली और विदाउट मिस्टेक किए, बिना कोई मिस्टेक किए आप विड्रॉल को सक्सेसफुल कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर जो आपका स्वैप का ऑप्शन आ रहा है आपको स्वैप पे करना है ताकि उसको आप मैटिक में चेंज कर लो, ताकि आपको नेटवर्क से कोई इशू ना आए। राइट, तो आपने क्या करना है, स्वैप पे क्लिक करना है। स्वैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर रखना है आपको डाई और नीचे रखना है आपको मैटिक। राइट, यहाँ पे आपको ऊपर हो गया डाई एंड नीचे हो गया मैटिक। तो एक बार रिफ्रेश होने देते हैं। जैसे ही रिफ्रेश हमारा हो जाता है वैसे ही हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना 100% डाई को रख लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्वैप पे जाना है। स्वैप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर करना है अपना डायस्टेबल कॉइन और नीचे करना है मैटिक। राइट, तो यहाँ पे आपको डाया का बैलेंस दिख रहा है कि हमारे पास 130 बैलेंस है। उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैटिक में स्वैप करेंगे। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा 130 लिख देते हैं, या फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है 100% का, आप 100% पे भी क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जितना बैलेंस रहेगा आपका ऊपर आ जाएगा। राइट, तो इसको जैसे ही हम स्वैप करेंगे, यहाँ पे स्वैप करने का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, हमको क्या करना है, स्वैप कर देना है। राइट, यस, तो यहाँ पे क्या करना है, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपको एक बार फिर से अपना पासवर्ड डालना होगा एंड पासवर्ड डालने के बाद आपका ये स्वैप हो चुका है। जस्ट वेट, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको देखो यहाँ नोटिफिकेशन भी आ गया कि 130 डाया सेंड हो गया है। राइट, और अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा डाया का बैलेंस है वो पूरा का पूरा 0 हो गया है, और हमारा जो बैलेंस था मैटिक में वो हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, और पूरा का पूरा 161 जो मैटिक हमारा चढ़ना था वो यहाँ पे चढ़ गया है। तो अभी हम आपको नेक्स्ट स्टेप करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम आगे इसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से विड्रॉल करने के लिए सिंपल सा आपको अपना बाइनेंस ओपन करना है। आपको बाइनेंस ओपन करने के बाद जो सबसे पहला प्रोसीजर है, आपका होम पेज खुल जाता है। होम पेज खुलने के बाद आपको जाना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका जो पेमेंट मेथड है वो ऐड है कि नहीं। वो कहाँ से आप चेक करोगे, आपको जाना है यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे आ रहा होगा पेमेंट मेथड। यहाँ पे आपने क्या करना है, पेमेंट मेथड को ऐड करना है। पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको दिख के आ रहा होगा एडेड। राइट, तो यहाँ पे क्या है, एडेड है, हमारा जो पेमेंट मेथड है वो एडेड है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। राइट, यहाँ पे आप देखोगे तो ऐड अ पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा,
बाय द वे हमारा यहाँ पे जो पेमेंट मेथड है वो ऐड है, मैंने अब बैंक ट्रांसफ़र भी ऐड करा हुआ है और यूपीआई भी ऐड करा हुआ है। अगर आपको कोई और ऐड करना है, कुछ और ऑप्शन ऐड करना है तो ऐड अ पेमेंट मेथड पे आप क्लिक कर सकते हैं। ऐड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आप किसी भी चीज़ को आप ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे तो आप पेटीएम कर लो, आईएमपीएस के माध्यम से कर सकते हो, यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफ़र, कुछ भी आप यहाँ पे पेमेंट मेथड अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, मान लो आपने यूपीआई ऐड करना है तो आप यूपीआई पे जाएंगे। यूपीआई पे जाने के बाद अपना नेम आपको खुद जो आपने आईडी बनाई हुई है बाइनेंस पे सेम नेम आएगा और सेम नेम से आपको क्या करना है, यूपीआई आईडी भी वही डालना है जो आपका यूपीआई आईडी हो। ये नहीं कि किसी और का यूपीआई आईडी आपको वहाँ पे फिल करना है, अपना आपको यूपीआई आईडी वहाँ पे डालना है। आप क्यूआर कोड भी यहाँ पे डाल सकते हो जो कि ऑप्शनल है, राइट। ये डालने के बाद आप कंफर्म करेंगे, आपका यूपीआई आईडी ऐड हो जाएगा या फिर आप बैंक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है, हमको डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में मैटिक। तो आपको वैलेट पे जाना है, जो कि वैलेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे नीचे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको वैलेट दिख रहा होगा। वैलेट पे आपको जाना है। वैलेट पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख रहा है, तो हम आपको यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं कि जो हमारा पोर्टफोलियो है वो किस तरीके से भी पोर्टफोलियो हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा दिख रहा है। यहाँ पे स्पॉट में कितना है एंड फंडिंग में कितना है ये देख सकते हैं। यहाँ से भी जाके हम चेक कर सकते हैं। स्पॉट का हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ से जाने के बाद चेक कर सकते हैं एंड जो फंडिंग का हमारे पास बैलेंस है वो फंडिंग का यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि फंडिंग हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे यूएसडीटी पड़ा हुआ है जो कि लगभग 17 यूएसडीटी है। उसका जो प्राइस है वो 1356 रुपये के लगभग आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो अभी क्या करना है, सिंपली मेरे को जाना है स्पॉट पे। स्पॉट पे जाने के बाद आपको नॉर्मली यहाँ पे सर्च करना है मैटिक। आपको मैटिक सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपका मैटिक दिख गया। मैटिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएगा विड्रॉल एंड डिपॉजिट का। जस्ट वेट कर लेते हैं। यस, यहाँ पे आपको खुल गया है। यहाँ पे आप देखोगे दो ऑप्शन आपको नीचे सबसे नीचे दिख रहा होगा, एक आ रहा है डिपॉजिट का, एक आ रहा है विड्रॉल का। तो हमको क्या करना है, अपने अकाउंट में मैटिक जो हमारा ट्रस्ट वैलेट में है उसको यहाँ पे क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो आपको सिंपली डिपॉजिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक आप जैसे ही करोगे यहाँ पे आपका एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको चूज करने को बोलेगा कि आप कौन से नेटवर्क के साथ ये विड्रॉल कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, नेटवर्क चूज करना है पॉलीगॉन। आपको ध्यान रखना है पॉलीगॉन नेटवर्क आपको चूज करना है, राइट। यहाँ पे हम चूज कर लेंगे पॉलीगॉन नेटवर्क। जैसे ही हम पॉलीगॉन नेटवर्क चूज करेंगे हमारे पास एक नया पेज खुल के आएगा और उस पेज में हमारा दिया रहेगा कॉपी करने के लिए रिसीविंग एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीविंग एड्रेस यहाँ पे कॉपी किया करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे आपको एक बार फिर से आप चेक कर सकते हो कि आपका ये जो नेटवर्क है वो पॉलीगॉन है कि नहीं। यहाँ पे आप सिंपली जाके कॉपी कर लोगे। यहाँ पे वैलेट एड्रेस हमारा हो गया है कॉपी। अब यहाँ से सिंपली आपको जाना है अपने फिर से ट्रस्ट वैलेट पे। ट्रस्ट वैलेट पे जाने के बाद आपको अपना ट्रस्ट वैलेट ओपन करना है। ट्रस्ट वैलेट ओपन करने के बाद आपको जाना है पॉलीगॉन मैटिक पे। आपको पॉलीगॉन मैटिक पे क्लिक करना है। पॉलीगॉन मैटिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको आ रहा होगा सेंड एंड रिसीव का, तो आपको क्लिक करना है सेंड पे। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर रिसीविंग एड्रेस पूछेगा। सबसे ऊपर टॉप पे देखेंगे आपको रिसीविंग एड्रेस पूछेगा एंड यहाँ पे पूछेगा कितना मैटिक आपको डालना है। तो सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे रिसीविंग एड्रेस जो हमने अभी कॉपी करा हुआ था उसको हमने कर देना है पेस्ट। और यहाँ पे हमको मैटिक जो विड्रॉल करना है वो जितना भी मैटिक हम विड्रॉल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 165 मैटिक अप्रोक्स हमारे पास है, तो हम विड्रॉल करेंगे लगभग 160, क्योंकि हमने जब स्वैप करा था तो लगभग 161 मैटिक हमारा बना हुआ था। तो हम यहाँ से 160 मैटिक को विड्रॉल करते हैं। कंटिन्यू यहाँ पे आपको करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार फिर से अप्रूव करने का एक मैसेज आएगा। यहाँ से आपको जाने के बाद कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपको नीचे देखो कंफर्म करने का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको नॉर्मली यहाँ से कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको अपना फिर से पासवर्ड डालना है। जस्ट तो अभी आप देख सकते हैं हमने जो अभी विड्रॉल कंप्लीट करा हुआ था वो विड्रॉल हो गया है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 160 मैटिक यहाँ से विड्रॉल हो चुका है और जो हमारा बैलेंस था वो हमारा बैलेंस यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो
कट चुका है, विड्रॉल हो चुका है, राइट। तो यहाँ से हम जाके फिर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ से कट चुका है। अब यहाँ से जाने के बाद हमको देखना है हमारा बाइनेंस अकाउंट। तो आपको नॉर्मली बाइनेंस को क्लिक करना है। बाइनेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बैक जाना है, फिर से बैक जाना है। तो आपको 1 से 2 मिनट लग सकता है उसको विड्रॉल को प्रोसेस होने में, विड्रॉल को कंप्लीट होने में। तो हम फिर से जाके वैलेट पे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा विड्रॉल कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारा देखो विड्रॉल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। जस्ट 1 मिनट का वेट हम करेंगे। 1 से 2 मिनट लग सकता है आपका विड्रॉल कंप्लीट होने में, क्योंकि नेटवर्क्स वगैरह वेरीफाई होते हैं, देन आपका विड्रॉल कंप्लीट होता है। तो अभी हमारा नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही हमारा विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा जो कि हमारा नोटिफिकेशन इन प्रोसेस आ गया है कि जो हमारा डिपॉजिट है मैटिक का वो प्रोसेसिंग में है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि हमारा प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे कंफर्मिंग का ऑप्शन आ रहा है और 68 नेटवर्क्स वगैरह कंफर्म हो गया है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिख जाता है कि आपका जो 160 मैटिक हमारा यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो हमारा 160 मैटिक है वो यहाँ पे कंफर्मिंग हो रहा है और प्रोसेसिंग में है। तो जस्ट अभी आप देख पाएंगे कि हमारा जो प्रोसेसिंग पे था वो विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है जस्ट 1 मिनट के अंदर। थोड़ा वेट कर लेते हैं। यस, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मैटिक बैलेंस था उसका जो डिपॉजिट है वो हो गया है कंप्लीट, जिसका डिटेल हम जाके चेक कर सकते हैं स्पॉट वैलेट पे, राइट। तो ये हमारा स्पॉट पे चले जाएंगे। स्पॉट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस दिख रहा होगा। यस, यू कैन चेक, यहाँ पे आपको मैटिक का बैलेंस दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो 160 मैटिक था वो यहाँ पे आ चुका है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से आपको ट्रांसफ़र पे जाना है, क्योंकि हम जो विड्रॉल करेंगे वो तभी कर पाएंगे जब वो फंड हमारा फंडिंग पे हो। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफ़र पे जाना है। और ट्रांसफ़र क्यों करना है, क्योंकि हमको इस फंडिंग वाले वॉलेट में अपने मैटिक को ट्रांसफ़र करना है। तो आपको यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपको कॉइन चूज करना है मैटिक करने के बाद आप यहाँ पे मैक्स कर सकते हैं, या फिर जितना भी आपको विड्रॉल करना है आप यहाँ पे अमाउंट ऐड कर सकते हैं। अमाउंट ऐड करने के बाद आपको यहाँ सिंपली नॉर्मली नीचे आपको एक प्रोसेस दिख रहा होगा, कन्फर्म ट्रांसफ़र का एक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मली कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। कन्फर्म ट्रांसफ़र क्लिक करते ही आपका ये जो पेमेंट था वो चला गया फंडिंग में। आप देख सकते हो यहाँ से बैलेंस चला गया है फंडिंग में, एंड ये जो आपका बैलेंस था वो फंडिंग में शो हो रहा होगा। मैटिक का जो हमारा बैलेंस था वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आता है विड्रॉल करने का P2P के माध्यम से। तो हम P2P के माध्यम से ये विड्रॉल ये जो बैलेंस है वो अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो P2P जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली P2P पे हमको क्लिक करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे P2P पे। P2P पे जाने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, यस, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं बाई एंड सेल। आपको 2 ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे भी बाई पे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि हमको सेल करना है अपने क्वाइन को। तो हमको क्या करना है, सेल पे जाना है। सेल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली सेल पे गए हम, ठीक है। सेल पे जाने के लिए, सेल पे जाने के बाद अपने को क्या करना है, सेल पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कई सारे क्वाइंस दिख रहे हैं। आप किसी में कन्वर्ट करके भी आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो पहले हम मैटिक को चेक कर लेते हैं कि क्या मैटिक में हमारे पास सही सेलर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेलर हमको मिल गया है जिसकी रेटिंग काफ़ी बढ़िया है। आपको चेक करना होता है कि जो सेलर हैं उनके रेटिंग क्या सही है, उनकी रेटिंग बढ़िया चल रही है तो आप विड्रॉल आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी सही रेटिंग रहेगी तो मतलब वो सही तरीके से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपका विड्रॉल आसानी से कंप्लीट कर देते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा इसकी जो रेटिंग है वो 82 है। इसका मतलब ये फालतू में टाइम वेस्ट करते होंगे, ठीक है, इसलिए इनको सही रेटिंग नहीं मिली है। तो अभी हम जाते हैं नीचे वाले ऑप्शन पे गोल्ड किंग करके, जिनका 100% रेटिंग है और 575 ट्रेड इन्होंने कर लिया है कंप्लीट, राइट। और एक चीज़ और आपको देखना होता है कि आप कितने अमाउंट को विड्रॉल करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हो उनका जो अमाउंट का लिमिट है वो 3000 से 16000 है। तो हम जो विड्रॉल करने वाले हैं वो इसके बीच में ही करने वाले हैं, तो हम इनको चूज कर सकते हैं। अभी क्या करना है, अपने को सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको दे रहा होगा बाई क्रिप्टो। बाई क्रिप्टो का मतलब है आप बाई क्रिप्टो के थ्रू भी निकाल सकते हैं या फिर बाई फिएट के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं अमाउंट को। तो अभी क्या करना है, हम फिएट पे जाएंगे ताकि हम पैसा
कर पाएँ। तो बाई क्रिप्टो पे जाके पहले हम चेक कर लेते हैं कि कितना हमारा अमाउंट हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा 10,824 रुपये। 10,824 रुपये हमारा पूरा का पूरा हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आल कर देते हैं, क्योंकि हमको पूरा का पूरा ट्रांसफ़र करना है, पूरा का पूरा हमको विड्रॉल करना है। अभी क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना पेमेंट मेथड चूज करना है। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट पेमेंट मेथड। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है। अभी आपको जिस भी पेमेंट मेथड से अमाउंट लेना है उस पेमेंट मेथड को आपको क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। तो यहाँ पे हमको करना है यूपीआई करके हम यहाँ पे इसको टच कर लेंगे। यूपीआई टच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है। अभी क्या करना है, सिंपली सेल विथ जीरो फीस। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेल विथ जीरो फीस, आपको सेल कर देना है जीरो फीस के साथ। जैसे ही हम जीरो फीस के साथ सेल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा। यस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है और 10,824 रुपये आपका विड्रॉल होना है। तो 10,824 रुपये यहाँ पे आपका विड्रॉल होना है। अभी यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखा रहा है कि 8 मिनट 6 मिनट के अंदर लगभग हमारा जो विड्रॉल है वो प्रोसेस हो जाएगा और मैक्सिमम 44 मिनट के अंदर हमारा विड्रॉल प्रोसेस हो जाना है। तो एवरेज जो है वो ये है कि 6 मिनट के अंदर विड्रॉल हमारा प्रोसेस हो जाएगा, अगर सेलर ने जल्दी तरीके से जो हमारा बायर है वो सही तरीके से प्रोसेस करता है। तो अब जाके हम यहाँ पे चैट पे नोटिफाई भी कर सकते हैं और नोटिफाई करने के लिए हम नॉर्मली एक मैसेज यहाँ पे छोड़ देते हैं कि प्लीज़ मेक पेमेंट फास्ट, आई एम ऑनलाइन। मैंने मैसेज कर लिया, यहाँ पे मैसेज हमने छोड़ दिया है। अब वहाँ पे गलती क्या नहीं करनी है ये आपको ध्यान से समझना है। आपको बिल्कुल भी पेमेंट रिसीव पे तब तक क्लिक नहीं करना है, तब तक आप उसको टच नहीं करना है आपको, जब तक आप ये कंफर्म ना कर लें कि आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ऐड हो चुका है। जब तक आपका अकाउंट में आपका बैलेंस आ ना चुका हो, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 10,824 रुपये, जब तक आपके अकाउंट में ना आ चुके हों तब तक आपको पेमेंट रिसीव पे क्लिक नहीं करना है, राइट। तो वेट कर लेते हैं, जैसे ही हमारा जो बायर है वो पेमेंट को कंफर्म करेगा वैसे ही हम अगला प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बायर है उसने पेड का ऑप्शन क्लिक कर दिया है और यहाँ पे हमको ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट हैज़ रिसीव्ड का। यस, हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन आने लग गया पेमेंट रिसीव का। अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको चेक करना है कि क्या हमारा पेमेंट आ गया है। तो हमने क्या करा था, यूपीआई यहाँ पे फिल किया था, तो हम जाके चेक करते हैं कि क्या मेरे अकाउंट में जो पेमेंट है वो आया है या फिर नहीं आया। तो हम फ़ोनपे को ओपन करेंगे। फ़ोनपे ओपन करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारे यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। हिस्ट्री पे जाने के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमित मलिक के थ्रू आप यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। यस, यहाँ पे 54 सेकेंड पहले अमित मलिक के थ्रू जो हमारा बायर है उसके थ्रू 10,824 रुपये क्रेडिट हुआ है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम ओपन करके आपको बहुत ही आसानी के साथ दिखा सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,824 रुपये क्रेडिट हुआ है, राइट। किसके थ्रू क्रेडिट हुआ है, वो हुआ है अमित मलिक के थ्रू। टाइमिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:14 पे, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अभी आप कंफर्म हो चुके हैं कि आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ चुका है, राइट। अभी आपको फिर से देखना है तो आप जाके कंफर्म भी कर सकते हैं अपना जो बैलेंस है वो भी चेक करके, ठीक है। तो अपना बैलेंस भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट में बैलेंस है वो आ चुका है या नहीं आ चुका है, राइट। तो यस, हमारा जो बैलेंस है वो हमारे पास आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको जाना है वापस से बाइनेंस ऐप पे और बाइनेंस ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा बायर है उसने क्या करा है, मैसेज भी छोड़ दिया है कि रिलीज करो आप, ठीक है। अभी क्या करना है, अपने को सिंपली रिलीज़ करना है। अदरवाइज़ अगर हम रिलीज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा कि अगर जो हमारा बायर है उसने स्क्रीनशॉट दिया और जो हमारा बाइनेंस ऐप है वो ये पाता है कि उसने पेमेंट करा है लेकिन आपने रिलीज़ नहीं करा है, तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है। पेमेंट रिसीव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है। ये पहला है आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द बायर और दूसरा ये है कि आपने सही पर्सन से ही पेमेंट को रिसीव किया है। तो हमारा जो बायर का नाम था वो अमित मलिक ही है, मतलब थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं हुआ है।
तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले पे क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म क्लिक करना है। कंफर्म जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन आ जाएगा। वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, सिंपली सेंड कोड पे क्लिक करना है और सेंड कोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगी आपके नंबर पे, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP आएगी। जैसी OTP आती है आपको क्या करना है, OTP को फिल करना है एंड सबमिट को कंप्लीट करना है, राइट। तो वेट करते हैं OTP का। जैसे ही हमारे पास OTP आती है, यस हमारी जो OTP है वो जस्ट हमको रिसीव होने वाली है। यस तो OTP आ चुकी है और OTP हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। और OTP फिल करने के बाद अपने को क्या करना है, सिंपली सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा और सिंपली यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो बैलेंस है वो क्या हो गया है, सक्सेसफुली सोल्ड हो चुका है 160 मैटिक। और आपके पास जो बैलेंस आया है वो आया है 10,824 रुपये, ठीक है। आप यहाँ पे वैलेट भी चेक कर सकते हैं एंड डन भी कर सकते हैं। तो आप जब डन करेंगे तो और इंटरफेस आपको खुल जाएगा जहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किसके थ्रू आपको यहाँ पे आया है। हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ पे आप जो आपका बायर था उसको आप यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं। तो यस तो हमारा जो विड्रॉल है वो इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है और आपने देखा कि जो अमाउंट था वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। और जो हमारा क्वाइन था, जो हमारा मैटिक था वहाँ पे 130 मैटिक वो हमारा विड्रॉल हो चुका है। बाकी आई होप कि आज के बाद से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारा जो इनकम होता है मेटाफोर्स में वो विड्रॉलेबल होता है कि नहीं होता। शायद ये डाउट आपका दूर हो गया होगा कि हमारा जो मेटाफोर्स में इनकम होगा वो कैसे निकलेगा। और शायद आप ये भी सीख चुके होंगे कि हमको अपने ट्रस्ट वॉलेट से कैसे ट्रांसफ़र करके अपने विड्रॉल को कंप्लीट करना है बिना मिस्टेक किए हुए, राइट। तो आई होप कि मैंने आपको बहुत ही आसानी तरीके से चीज़ों को समझाया होगा एंड आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को अपने पूरे टीम के साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि कोई भी पर्सन अपने फंड का लॉस ना करे और वो ईजिली तरीके से विड्रॉल को कंप्लीट कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप सारे लोग मेटाफोर्स में ज़बरदस्त करेंगे और बेहतरीन बिजनेस को बिल्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।